गर्मियों का सीज़न है और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ह्यूमिडिटी भी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो ऐसे समय में बर्ड्स का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आपके पास अगर कोई बर्ड है, कोई पेट है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा केयर करें इस सीज़न में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और ज़रा सी गर्मी, ज़रा सी गलत डाइट, ज़रा सा गलत रूम टेम्परेचर इनकी जान भी ले सकता है। तो चलिए मैं कुछ टिप्स बताता हूँ जो कि हम फॉलो करते हैं अपनी बर्ड्स के लिए। अगर आपके पास भी कोई बर्ड है, पेट है, तो उसको फॉलो करें। सबसे पहली चीज़ जो मैं किसी भी बर्ड ओनर को बताऊंगा वो ये कि पानी का बहुत ध्यान रखना है आपको। अगर हम खुद इंसान इस मौसम में नॉर्मल पानी नहीं पी पाते तो ये ज़रा सी नन्ही सी जान ये चिड़िया कैसे पिएंगी। तो इनके लिए आप जो पानी रखें उसे हर 2-3 घंटे बाद चेंज करें, या उसमें आइस का एक क्यूब डाल दें जिससे वो ठंडा रहे, क्योंकि पानी इनकी बॉडी के लिए इस मौसम में बहुत बहुत ज़रूरी है। हम तो ऐसा करते हैं कि इनके जो केज होते हैं उसमें भी एक नहीं 2-2 जगह पानी रखने। कई बार बर्ड्स ऐसा होता है कि पानी फैला भी देती हैं। अगर हम घर पे नहीं हैं तो एक अगर पानी फैल जाता तो एक बैकअप पानी इनके पास हमेशा रहता है। तो पानी का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए इन लोगों के लिए। एक और टिप जो मैं देना चाहता हूँ बर्ड्स के लिए कि इन्हें जिस भी रूम में रखें वहाँ गर्मी ना हो। मैं ये नहीं कहता कि वहाँ एसी जैसा टेम्परेचर हो, पर आप इनके लिए कूलर का अरेंजमेंट ज़रूर करें। वेंटिलेशन का एक ज़रूर हो, एक एग्जॉस्ट लगाओ जिससे जो गर्म हवा है वो कमरे की बाहर निकलती जाए। मैंने अपनी जितनी भी बर्ड्स को कमरे में रखा हुआ है, मैंने कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसा लगा रखा है, चाहे वो कूलर की फॉर्म में है या मिनी कूलर है, जिससे दिन के टाइम जब बहुत ज़्यादा लू चल रही होती है तो मैं उस टाइम उन्हें ऑन कर देता हूँ, जिससे ये बिल्कुल ठीक रहें। और इवनिंग तक हम चला के थोड़ा सा कूलर को रेस्ट देके फिर नाइट में 11 के करीब हम दोबारा चला देते हैं, जिससे बर्ड्स रात में भी सो जाए। तो इस टाइम ये जिस भी कमरे में रहती हैं, जिस भी केज में रहती हैं, इनका बहुत ध्यान रखें। इन्हें ठंडे ही कमरे में रखें। ये नन्ही सी जान है और इनकी आपको बहुत केयर करनी पड़ेगी। एक और चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आप इनको इस सीज़न में, इस गर्मियों में किस तरह का फूड दे रहे हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं कि हमने वाटरमेलन और खीरा रखा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा वाटरी फूड होता है, बहुत ज़्यादा पानी होता है इनके अंदर। तो इनको ऐसे फूड को इस टाइम बहुत ज़्यादा दें बर्ड्स को अपनी, क्योंकि ये इसको खाएंगे तो इनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो फूड से भी बहुत ज़्यादा वो होगी। प्लस इन्हें सनफ्लावर सीड्स हुए, जो इनकी किनकी आती है, मिलेट्स आती हैं, वो भी इनको दें। वो इनके फेदर्स के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, इनकी बोन के लिए। आप दोनों देख सकते हैं कि ये दोनों बच्चे अलेक्जेंडर पैरट हैं। मैं कोई 20 डेज़ पहले इनको लेके आया था। इसमें जो राइट साइड वाला है आप उसकी ग्रोथ देख सकते हैं, वो बहुत अच्छी है। उसका नाम लियो है। और जो लेफ़्ट वाला है जिसकी ग्रोथ आपको थोड़ी सी कम लग रही होगी, ये जो लेफ़्ट साइड पर है, इसका नाम एलेक्स है इसका नाम। और मैं पहले लियो को लेके आया था। लियो को जब मैं लेके आया था तो एलेक्स जो दूसरा पैरेट था वो वहीं शॉप पे ही रह गया था। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते तो मैं दोनों परचेज़ नहीं कर पाया था। तो मैंने ओनर से कहा था, मैंने कहा मैं एक बर्ड को लेके जा रहा हूँ, दूसरा रह तो लेगा। तो उन्होंने कहा हाँ वो रह लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से मैं अपने एक पैरट को ले आया था। एक हफ़्ते बाद जब मैं गया उस पैरट को देखने, मैंने कहा दूसरे वाले पैरट को देख के आऊँ कहीं वो सेल हो गया है या वो उसमें ही है। तो मैंने उसकी हालत देखी तो बड़ा कमज़ोर हो गया था। उसके जो फेदर्स थे वो उल्टी डायरेक्शन में ग्रो कर रहे थे, वो बिल्कुल कॉर्नर में बैठा रहता था। इस तरह के फीचर्स बर्ड तब दिखाते हैं जब वो डिप्रेशन में होते हैं, अकेलेपन का शिकार होते हैं। ये देखते ही मैंने बर्ड जो ओनर थे उनको बोला, मैंने कहा आप इसको भी मुझे ही दे दीजिए, अदरवाइज़ ऐसा ना हो ये शॉक में चला जाए और उसकी डेथ हो जाए। और इस तरह से मैं इस नन्ही सी जान को घर लेके आया। और घर लाते ही ये वो सीन है जब आप देख सकते हैं पहली बार एलेक्स और लियो 1 हफ़्ते या 10 दिन के बाद दोबारा मिले हैं। मतलब मैं शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता उस केमिस्ट्री को, उस प्यार को, जो शायद ये जो बड़ा वाला हमारा पैरट है, जो बड़ा तो नहीं है पर क्योंकि ग्रोथ में अब बड़ा हो गया, क्योंकि इसकी केयर हो रही थी 10 दिन से, तो किस तरह से वो अपने छोटे भाई को देख के खुश है। शायद वो कुछ बोल नहीं रहा पर उसकी फीलिंग्स से ये पता चल रहा है कि वो ये कहना चाह रहा है कि कहाँ थे इतने दिनों से, ये क्या हालत कर ली है। अब हम लेके आए हैं, हम एलेक्स और लियो दोनों की बहुत ज़्यादा केयर कर रहे हैं। और धीरे धीरे मैंने ये गौर किया, जो छोटा था उनमें, हम दोनों अलेक्जेंडर पैरट्स में एलेक्स नाम है जिसका, उसके फेदर्स अब धीरे धीरे सीधे होने लग गए हैं। वो धीरे धीरे खाना खाने लगा है, बहुत नॉर्मल हो गया है। तो ये एक पॉइंट है, ये एक चीज़ ये बताता है कि बर्ड अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रही है, वो माहौल में घुल रही है, उसने आपके नए घर के एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है। कई बार ऐसी बर्ड्स भी होती हैं जो आप कुछ भी कोशिश कर लीजिए बस एक्सेप्ट नहीं करती हैं, उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कोई
अराउंड 8 मंथ्स के पहले मैं एक ग्रीन पैरट लेके आया था, और लेके आने के बाद ही उसने चीखना शुरू कर दिया था। हमने उसका नाम टाइसन रखा था, और हमें समझ में नहीं आ रहा था हम घर वालों को कि इसे कैसे शांत किया जाए। हमने उसे एक छोटे केज में रखा, फिर हमने उसे बड़े केज में ट्रांसफ़र किया। जैसे तैसे रात कटी, अगले दिन वो फिर उसी तरह रोने लगा, खाना नहीं खा रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी पर वो उसने खाना नहीं खाया। 2-4 दिन देखने के बाद मुझे लगा वो बिल्कुल सूखता जा रहा है, उसका वेट बहुत डाउन हो गया। तो मैं जिस ओनर से उसको लेके आया था शॉप से, मैं उसे वापस दे के आया। मैंने कहा भैया ये खाना नहीं खा रहा है, ये जिसके साथ रहता था उसको वहीं छोड़ दो, और उन्होंने वैसे ही किया। नेक्स्ट से जब मैंने उसकी अपडेट ली तो उन्होंने बोला कि वो तो यहाँ भी खाना नहीं खा रहा है, उसकी हालत तो बहुत ख़राब हो गई है। तो मैंने फिर भगवान से प्रार्थना करी कि मैंने जैसे भी करके नन्ही सी जान बच जाए, और मैं सेम डे गया और मैं उस बर्ड को लेके आया। मैंने जब उसको अपने हाथ में लिया, वो बहुत कमज़ोर था टाइसन, और वो खाना नहीं खा रहा था। तो मैंने भगवान से यही प्रार्थना करी कि अब अगर ये पूरी ज़िंदगी 10 साल जिए, 20 साल जिए, या सिर्फ 10 घंटे दिए जो मेरे घर में ही जिएगा। और मैं टाइसन को लेके आया दोपहर में, और मैंने उसको उसी केज में डाल दिया, और मैंने उसके साथ कोई फ़ोर्स नहीं किया। थोड़ा बहुत खाना रख दिया, मैंने कहा इसको खाना होगा। और शाम को हमें एक फ़ंक्शन में जाना था 8 o'clock। जब 10 बजे मैं वापस आया तो मैंने देखा कि टाइसन जो पैरट था वो एक कॉर्नर में उसने अपनी बीक से एक केज के कॉर्नर को पकड़ रखा था, और वो वहीं मर गया था। तो ये एक बड़ा दर्दनाक एक इंसिडेंस मेरे साथ हुआ था कि हर बर्ड या हर पेट आप लेके आएंगे, आप सोचेंगे सरवाइव कर जाएगा या एनवायरनमेंट में घुल मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए किसी भी बर्ड को, किसी भी डॉग को, कैट को लेके आने से पहले आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। उसे जब घर में लेके आएँ तो थोड़ा सा उसे एडजस्ट करने दें, जल्दबाजी ना करें उसके साथ, उसे थोड़ा सा नॉर्मल होने दें। थोड़े से नॉर्मल होने के बाद वो खुद घर के मेम्बर की तरह बिहेव करेगा। तो ये कुछ ज़रूरी टिप्स थी, शायद आपको इस वीडियो में ये टिप्स आपकी पेट के लिए, अपने कैट, डॉग, बर्ड के लिए शायद आपको ज़रूरी पड़े या ज़रूरत पड़े इन टिप्स की। तो अपने बर्ड्स का केज ध्यान रखिएगा। इस समर में बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं। ये बस अब बारिश शुरू हो जाएगी तो उतना नहीं है डेंजरस, पर अभी बहुत ज़्यादा डेंजरस माहौल चल रहा है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। Just want just want just want just want